Hello friend, my name is Sanjay Kumar sir and you are watching Sanjay Tech Express. So friend, हम लोग ऑलरेडी डे 4 तक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोग जैसे सिलेक्ट क्लॉज हुआ, वेयर क्लॉज हुआ, इसके रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाए थे। ठीक है, जैसे ऑपरेटर क्या होता है, उसका टाइप क्या है, कैसा कैसा ऑपरेटर हम लोग एसक्यूएल में यूज करते हैं। ठीक है, इतना चीज हम लोग डे 4 तक कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ना स्टार्ट करते हैं ग्रुप बाई। ग्रुप बाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम हो गया व कोई भी इंटरव्यू हो गया, ये इतना अगर एसक्यूएल का जहां बात आता है वहां ग्रुप बाई आएगा आएगा, इतना समझ लीजिए। तो ग्रुप बाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे अच्छा से समझते हैं। क्या है ना, हम लोग ग्रुप बाई यूज करते हैं, हम लोग को यूज करना भी आता है, बट जब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है वह ऐसा ऐसा कुछ क्वेरी आता है जहाँ हम लोग को क्या सिली सिली मिस्टेक से ग्रुप बाई यूज नहीं होता है। तो हम लोग ना आज ये नहीं सीखेंगे कि ग्रुप बाई यूज कैसे करते हैं, आज के क्लास में ये भी सीखेंगे कि ग्रुप बाई कहाँ यूज होता है, कैसा यूज होता है और इसे कैसे यूज करना चाहिए। ये भी चीज हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में ना यहाँ से अच्छा स्टार्ट करते हैं, ये ग्रुप बाई होता क्या है। ठीक है, ग्रुप बाई कुछ नहीं है, ये एक ग्रुप नामे में क्या है, इसका एक क्लॉज में क्या ग्रुप ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये कुछ ना कुछ ये ग्रुप बनाएगा। अब कुछ भी चीज का ग्रुप बना, बट ग्रुप बनाएगा। अब ग्रुप कैसा चीज बनाएगा, जो डुप्लीकेट होगा, सिंपली जो डुप्लीकेट हो उसी का ग्रुप बनेगा ना। अब जो डुप्लीकेट नहीं हो उसका ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ समझते हैं जो ग्रुप बाई कैसे पढ़े, ये समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छा चलिए हम लोग पहले समझते हैं ग्रुप बाई क्या होता है। जैसे मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा से ये एक टेबल आप लोग इंस्टॉल करके इसी पे टेबल, एक ही टेबल पर मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, क्या वो एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी। अब जो ये टेबल है ना, पहले ये टेबल को अच्छा से देखते हैं। ठीक है, मेरे पास जो टेबल है, ये टेबल को थोड़ा बहुत हम लोग अच्छा से देखते हैं। ठीक है, देखिए ये टेबल में ना, अगर देखिएगा ग्रुप बाई के यूज कैसे करा जाता है, पहले ये देखते हैं ग्रुप बाई कहाँ यूज होता है, जहाँ कुछ डुप्लीकेट होता है। देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ, क्या डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर में डुप्लीकेट है क्या, इसका यूनिक वैल्यू क्या है 10 20 30, और जो 10 20 30 है इसी में क्या रिपीट हुआ है, इसका मतलब इसमें भी डुप्लीकेट है। अच्छा, सैलरी में अगर देखा जाएगा तो सैलरी में भी कुछ डुप्लीकेट होगा, जैसे 3000, यहाँ भी 3000 है, यहाँ और क्या है, और कुछ डुप्लीकेट है। तो जैसे 1250 देख रहे हो, तो सैलरी में भी डुप्लीकेट कुछ डाटा है। वैसे हायर डेट में भी कुछ डुप्लीकेट होगा, आप अच्छा से देखने पर पता चलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डुप्लीकेट इसमें भी होना चाहिए, होगा, अच्छा से देखना पड़ेगा। अच्छा, उसे मैनेजर, इसे मैनेजर आईडी में कुछ डुप्लीकेट है, इसमें देखिए तो इसमें डुप्लीकेट नहीं है। अच्छा, वैसे ही जॉब में डुप्लीकेट है। अच्छा, मैनेजर आईडी में डुप्लीकेट है, देखिए यहाँ पर ये डुप्लीकेट है, इधर ये डुप्लीकेट है, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट है। क्योंकि बहुत क्या है, बहुत इम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा मैनेजर भी हो सकते हैं ना, एक ही मैनेजर हो सकते हैं ना, इसलिए डुप्लीकेट है। वैसे इम्प्लॉय जो नेम है ना, इसमें डुप्लीकेट नहीं है, एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट नहीं है। एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम में डुप्लीकेट नहीं है। यदि जॉब हो गया, मैनेजर हो गया, हायर डेट हो गया, सैलरी हो गया, उसके बाद कमीशन में तो अभी वही दिए, इसमें तो नॉल नॉल बहुत ज्यादा वैल्यू, उसके बाद डुप्लीकेट कुछ भी नहीं है। अच्छा, डिपार्टमेंट हो गया, ये जितना कॉलम है ना, ये कॉलम है जैसे डिपार्टमेंट, सैलरी, हायर डेट, मैनेजर एंड जॉब, ये जितना है कॉलम इस सब में डुप्लीकेट है। ये समझ गया ये डुप्लीकेट कहाँ है। अच्छा, जब ये समझ आ गया तो चलिए अब थोड़ा बहुत हम लोग एक दो चीज सीखते हैं, जैसे डुप्लीकेट है तो उसे कैसा देखा जाए। ठीक है, तो सपोज मेरा पास एक क्या है, यहाँ सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है, इस सिंटेक्स अच्छा से समझते हैं।
क्योंकि जब सिंटेक्स अच्छा से हम लोग समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन बनाने में इजी रहेगा, समझने में भी इजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सिलेक्ट जो क्लॉज है ये तो लगेगा ही लगेगा प्रिंट करने के लिए। इसके बाद मैं क्या लिखा हूँ, ग्रुप बाई कॉलम नेम। अच्छा क्या लिखा हूँ, ग्रुप बाई कॉलम नेम एग्रीगेट विथ एनी कॉलम। अच्छा ये भी अभी तक समझ नहीं आ रहा है, मेरे को पता है, बट आप लोग बस समझिए, ये समझिए यहाँ कोई ना कोई एक क्या आना चाहिए, आ भी सकता है नहीं भी, वो आपका हिसाब है जे आप लोग को एक ग्रुप बाई कॉलम नेम लिखना है कि नहीं लिखना है, कैसा करना है, बस आप लोग ये सब देखिए। ठीक है, जब मैं इसका थोड़ा बहुत जब लिखूंगा ना सिंटेक्स अच्छा से और समझाऊंगा तब आप लोग को समझ आ जाएगा। बस अभी अभी तक समझिए ये क्या होना चाहिए, यहाँ ग्रुप बाई कॉलम नेम लिख सकते हैं, अब नहीं भी लिख सकते हैं, वो आप फिर वो क्या होता है डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई भी कॉलम नेम लिख सकते हैं, बट वो क्या एग्रीगेट फंक्शन में होगा। अच्छा फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाई और कॉलम नेम, ये है मेरा हमारा क्या सिंटेक्स। ठीक है, चलिए सिंटेक्स समझ आया कि नहीं है उसी मतलब नहीं है, चलिए ये मैं जो बोल रहा हूँ ये अच्छा से समझिए। ठीक है, चलिए मैं लिखा था क्या है, जैसे सिलेक्ट रहेगा। अच्छा ये तो ठीक है, कुछ नहीं, अभी यहाँ के लिए मैं डैश डैश दे रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं लिखा हूँ। ठीक है, फ्रॉम टेबल है, ये भी ठीक है, यहाँ तक समझ आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ग्रुप बाय। अब ये अच्छा से समझिएगा, जैसे मैं ग्रुप बाय क्या करूंगा, डिपार्टमेंट नंबर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, जो डिपार्टमेंट है ना इसका सब एक ग्रुप बना लेगा। इसमें यूनिक वैल्यू कितना है, डिपार्टमेंट नंबर में यूनिक वैल्यू कितना है, 10 20 30। तो 10 20 30 का ना एक क्लस्टर बनाएगा। वो सोचिए मेरा पास 3 क्लस्टर है, 3 क्लस्टर में मेरे को क्या कर रहा है, जैसे 10 20 30 एक एक क्लस्टर में रख दिया। ये समझ आया। ग्रुप आई का मतलब क्या है, जितना भी यूनिक वैल्यू है डिपार्टमेंट नंबर में, कितना यूनिक वैल्यू है डिपार्टमेंट नंबर 10 20 30, तो 10 20 30 के क्या करेगा, एक अलग अलग क्लस्टर बनाएगा, 10 का एक क्लस्टर बनाएगा। जैसे हम लोग सेट पढ़े हैं ना, तो सेट जैसे ए बी सी सेट हो गया, ऐसे ही समझिए, जैसे 3 सेट बनाएगा, एक 10 के लिए सेट बनाएगा, एक 20 के लिए सेट बनाएगा, एक 30 के लिए सेट बनाएगा। अगर जितना भी 10 में रहेगा ना, जैसे सपोज 10 में 10 है, 10 आई में 5 10 है, तो 5 एक सेट, जैसे 10 नंबर सेट में क्या 5 जितना भी 10 रहेगा उसमें रख देगा। समझ रहा आ रहा है बात। वैसे ही 20 है ना, तो 20 के एक सेट में रख देगा जितना भी 20 होगा। वैसे ही 30 का एक सेट में 30 का पूरा रख देगा। अब थोड़ा बहुत समझ आया। वैसे ही ना, जैसे डिपार्टमेंट नंबर है तो डिपार्टमेंट नंबर का सबका जितना क्या एक एक क्लस्टर बना देगा। तीन जैसे बेसिकली इसमें 10 20 30 है ना, वो इस तरह रिपीट हुआ है, इसमें ना वही क्लस्टर बना देगा। जैसे मैं यहाँ से सपोज डिपार्टमेंट नंबर और यहाँ से मैं काउंट लगाऊं, काउंट लगा दो, तो ये क्या करेगा ना, हम लोग को यूनिक वैल्यू कितना था डिपार्टमेंट नंबर 10 20 30। देखिए 20 कितना है 5 है, 30 कितना है 6 है, 10 कितना है 11 3 है। आगे समझ, ये क्या कर रहा है, ये हम लोग को काउंट कर रहा है क्या डुप्लीकेट, जैसे 20 कितना था वो काउंट करके बता रहा है, 30 कितना था वो काउंट करके बता रहा है, 10 कितना था वो काउंट करके बता रहा है। समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। अच्छा, तो अब और अच्छा सा समझते हैं। देखिए ये तो सब कोई निकाल देता है, जैसे अभी यहाँ में क्या लिख रहा था डिपार्टमेंट, यहाँ में जॉब भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जॉब भी तो कुछ ना कुछ रिपीट था, तो सपोज यहाँ जॉब लिखते हैं। ठीक है, और इसे प्रिंट करते हैं, देखिए क्या क्या मेरा यूनिक जॉब निकाल देगा, एनालिस्ट क्लर्क सेल्समैन प्रेसिडेंट और मैनेजर। अब इसमें क्या करेगा, एनालिस्ट में कितने रोल है, एनालिस्ट में कितना है तो 2 है, क्लर्क में कितने हैं 4 है, सेल्समैन में कितने हैं 4 है, प्रेसिडेंट कितना है 1 है, मैनेजर कितना है 3 है। ऐसे हम लोग जॉब में भी निकाल सकते हैं। अगर वैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ हायर डेट निकाल दिया, हायर डेट लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हायर डेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखिए ये क्या हुआ हायर डेट, सब हायर डेट, एक दो हायर डेट क्या है डुप्लीकेट है, 90 81 12 3, ये क्या है डुप्लीकेट, इसीलिए काउंट इसका 2 आया है। ये समझ आ गया। यहाँ भी 90 87 07 30, ये क्या है, ये भी डुप्लीकेट, इसलिए इसका काउंट 2 आया है। आ गया समझ। अच्छा अब चलिए अब देखते हैं, जैसे और क्या, जैसे अब देखें जैसे सैलरी हो गया, चलिए सैलरी के देखते हैं सैलरी में कुछ डुप्लीकेट है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए सैलरी में भी डुप्लीकेट है, जैसे 3000 ये डुप्लीकेट है, 12
50 ये भी डुप्लीकेट है, देख रहे हो ये डुप्लीकेट है, और क्या है यूनिक है क्योंकि उसका काउंट कितना है 1 1 दिखा रहा है। ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ? अच्छा, तो ऐसे क्या होता है, ग्रुपिंग करते हैं। अच्छा, अब चलिए ना हम लोग ये समझते हैं कि ग्रुपिंग कहाँ मिस्टेक होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ से जैसे फर्स्ट में लिखा था ना डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ भी मैं क्या लिख दिया डिपार्टमेंट नंबर, तो कुछ प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सपोज यहाँ से मैं डिपार्टमेंट नंबर हटा दिया, फिर भी प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वही काउंट कर रहा है, जो मेरा डिपार्टमेंट नंबर ही काउंट कर रहा है। डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितना था, जैसे हम लोग अभी किया था डिपार्टमेंट नंबर, तो देखिए जैसे डिपार्टमेंट नंबर 20 में 5 है, 30 में 6 है, 10 में 3 है, तो यहाँ से मैं डिपार्टमेंट नंबर हटा दूंगा तो फिर भी मेरे पास जो काउंट है वो काउंट वही कर रहा है, क्या डिपार्टमेंट नंबर ही काउंट कर रहा है। ये समझ आया? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर अगर मैं ग्रुप माई डिपार्टमेंट नंबर लिखा हूँ तो यही चीज में लिख सकता हूँ। सपोज यहाँ डिपार्टमेंट नंबर लिखा हूँ, अब मैं यहाँ से लिख दूंगा ऐसा जॉब, ये काम करेगा? नहीं करेगा, ये एरर आएगा। ये एरर देखिए, एरर आ गया एरर। क्यों? क्योंकि यही चीज अच्छा से समझना था। ठीक है, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं यहाँ डिपार्टमेंट नंबर लिखा हूँ ग्रुप बाई में, फिर से बोला हूँ, अगर ग्रुप बाई में डिपार्टमेंट नंबर लिखा हूँ तो यहाँ भी डिपार्टमेंट नंबर लिखना पड़ेगा, वह कुछ भी नहीं लिखूंगा। डिपार्टमेंट नंबर लिखूंगा, नहीं तो कुछ नहीं लिखूंगा, तभी मेरा रन होगा। समझ आया? अगर यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट नंबर लिखा तो यही कॉलम नेम होना चाहिए, वही लिखा हूँ। अगर जो कॉलम नेम है वही ग्रुप बाई कॉलम नेम होना चाहिए। आया समझ? सपोज यहाँ मैं जॉब लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, जॉब ही लिखना पड़ेगा। अब सपोज जॉब लिख के बोल दूंगा यहाँ डिपार्टमेंट नंबर भी लिख दूंगा, ये नहीं काम करेगा, ये भी एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे भी लिखना है तो फिर से मेरे को यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा ऐसा। तब क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ जॉब और डिपार्टमेंट नंबर का क्या बनाएगा, क्लस्टर बना लिया। यहाँ दो क्लस्टर बन गया, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर का क्लस्टर बन के, और तब यहाँ पर काम करेगा। देखिए आ गया समझ? अच्छा, अच्छा और समझते हैं, और अच्छा समझते हैं। सपोज मैं यहाँ पर और एक लिख देता हूँ, जैसा ले लेता EMP जवा लिख देता हूँ, लाइक सैलरी लिख देता हूँ, ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? कि यहाँ पर मैं क्या सैलरी नहीं है। यहाँ पर अगर सैलरी भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर सैलरी ऐड करके तब करूँगा, तो क्या ये तीन तीन क्लस्टर बनाया, जॉब डिपार्टमेंट सैलरी का एक क्लस्टर, फिर जॉब डिपार्टमेंट, एक एक क्लस्टर बना बना के काम करेगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब ये भी थोड़ा बहुत समझ आ गया। अच्छा, अब ये समझ आ गया, ये तो चीज समझ आ गया हम लोग को, क्या जी यहाँ पर क्या लिखना है, क्या इधर लिखना है, सिलेक्ट में क्या लिखना है और ग्रुप माई में क्या लिखना है। अगर ग्रुप माई में जो भी कॉलम नेम होगा वही कॉलम नेम यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ये तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा, अब चलिए एक और चीज पढ़ते हैं। सपोज में यहाँ पर ऐसा डिपार्टमेंट नंबर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर तो यहाँ पे ऐसा रहेगा। अच्छा, डिपार्टमेंट नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे ना मैं यहाँ पर अगर कोई और कॉलम नेम लिखना है, जैसे यहाँ पर मेरे को सैलरी लिखना है, तो ये तो मिस्टेक आएगा। बट ये सैलरी ना मैं एग्रीगेट फंक्शन के रूप में लिखूंगा। अच्छा से समझिएगा, जैसे यहाँ से अगर सैलरी डायरेक्ट ऐसा लिखूंगा तो एरर आएगा, बट एरर है ना। बट ये जो सैलरी है ना, मैं फंक्शन ऐसे एग्रीगेट फंक्शन क्या क्या होता है, तीन एग्रीगेट फंक्शन मेनली हम लोग तीन चार पढ़ेंगे, जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट और एवरेज। ये चार क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन होता है। ये समझ आ गया? फिर से बोल रहा हूँ, एग्रीगेट फंक्शन कितना होता है, एग्रीगेट फंक्शन चार होता है। मेन हम लोग चार ही पढ़ते हैं। क्या, एक काउंट हो गया, और सब बोलेंगे तो पांच है, एक सॉम भी कभी कभी सॉम भी यूज करते हैं, लिखते हैं यहाँ। एग्रीगेट फंक्शन क्या है, एक सॉम है, उसके बाद क्या है, एक एवरेज होता है, काउंट होता है, मीन और मैक्स। इतना क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन बोला जाता है। ये समझ आ गया? हाँ, तो ये जो एग्रीगेट, तो यहाँ पर ना मैं देखिए यही लिखा हूँ, यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन विथ एनी कॉलम। जैसे यहाँ पर हम लोग जो भी कुछ भी कॉलम लिख सकते हैं, क्या, एग्रीगेट फंक्शन में। जैसे यहाँ पर मैं सम लगा के और जैसे यहाँ पर लगा दूंगा
सर यहाँ पर जैसे लगा दूंगी तो क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट का क्या करेगा, सैलरी का सम, टोटल सम निकालेगा। देखिए डिपार्टमेंट नंबर 20 का कितना टोटल सैलरी है, इतना है। डिपार्टमेंट 30 का कितना है, इतना है। डिपार्टमेंट 10 का कितना है, इतना है। ऐसे ही निकालेगा। अब सपोज मेरे को अब जैसे और कुछ निकालना है, जैसे मेरे को काउंट निकालना है। जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10 में निकालना है, जैसे कितना जैसे निकाल कितना जॉब है, यहाँ मैं जॉब लिख सकता हूँ। तो देखिए तो ये क्या है, जॉब का काउंट निकालेगा। देखिए डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितना जॉब है, 5 है। डिपार्टमेंट नंबर 30 में कितना जॉब है, 6 है। डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितना जॉब है, 3 है। ये समझ आया, समझ आ रहा है। अच्छा, तो ये है इम्पोर्टेंट मेन था, जिसे यहाँ पर क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो देखिए फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। काउंट में आई मीन एग्रीगेट फंक्शन में हम लोग कोई भी कॉलम लिख सकते हैं। इसमें तो कुछ भी कॉलम लिख देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मेरे को ऐसा कॉलम नेम बस लिखना है, तो यहाँ पर जो ग्रुप बाई में कॉलम नेम होगा, सेम टू सेम वही कॉलम नेम यहाँ पर लिखना है। ये इम्पोर्टेंट था। अगर नहीं कुछ भी नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, बट अगर कॉलम नेम लिखना है तो कौन सा कॉलम नेम लिखेंगे, जो यहाँ पर ग्रुप बाई में रहेगा वही कॉलम नेम होना चाहिए। यही इम्पोर्टेंट था। इतना बात समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। तब ये इतना बात समझ जब आ गया तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। सिंपल, हम लोग को क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में कितना नंबर ऑफ क्या वर्कर काम करते हैं, तो सिंपल डिपार्टमेंट नंबर का काउंट निकाल देंगे, जो अभी निकाल रहे थे। जैसे 20 में कितना है, 5 है। तो जैसे सॉरी ये तो जॉब निकाल रहे थे हम लोग, बट हम लोग को इसके डिपार्टमेंट नंबर का ही काउंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सिलेक्ट लगाऊंगा। अच्छा, जैसे अभी वो छोड़ देते हैं, ठीक है। फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। पहले निकालते हैं ग्रुप बाई। ग्रुप बाई कहाँ लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट बोला है तो ग्रुप बाई कहाँ लगेगा, डिपार्टमेंट में ही लगेगा। तो डिपार्टमेंट नंबर हो गया। ये समझ आया कि डिपार्टमेंट नंबर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट बोल रहा है। ईच डिपार्टमेंट है तो ग्रुप बाई क्या लगेगा, डिपार्टमेंट में ही लगेगा। सपोज यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, डिपार्टमेंट नंबर में लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो कॉलम नेम है वो लिख सकता हूँ। लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। अच्छा, उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है। काउंट करना है, डिपार्टमेंट नंबर को रखना है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर ही काउंट करना है, तो डिपार्टमेंट नंबर में काउंट में रख दिया। इतना बात समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। तो ये क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट का क्या करेगा, काउंट निकाल देगा। देखिए डिपार्टमेंट नंबर 20 का कितना काउंट है, कितना डिपार्टमेंट नंबर 20 है, 5 है। डिपार्टमेंट 30 कितना है, 6 है। डिपार्टमेंट 10 कितना है, 11 है। अगर हम लोग काउंट पूरा टोटल करेंगे तो कितना रिकॉर्ड आएगा, टोटल रिकॉर्ड 40 आएगा, क्योंकि मेरा पास टोटल रिकॉर्ड कितना है, 40 ही है। ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। तो ये आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन इंपोर्टेंट है, ग्रुप वाई में जो होगा वही होगा, और काउंट में जो बोला है वो काउंट में रख देंगे, सिंपल, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। सिंपल, जो अभी क्वेश्चन किए यही तो क्वेश्चन है, यही तो है। ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं पहले, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा, इच डिपार्टमेंट, इच डिपार्टमेंट, सिंपल। अच्छा, इसमें इच डिपार्टमेंट के बाद ना एक और इसमें लिखा है, क्या लिखा है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट। अब हम लोग ना इसमें प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं हमारा था। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम ईएमपी में करता हूँ, ठीक है। ये इतना ही मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। तो देखिए सॉरी, इतना मैं प्रिंट करूँगा, अगर इतना मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अगर इसे अच्छा से देखिएगा तो देखिए इसमें प्रेसिडेंट कहाँ है, प्रेसिडेंट कहाँ है मेरा, कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर कितना में है, 10 में है। प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट नंबर 10 में है। अच्छा, तो देखिए, तो इसमें जो ये क्वेश्चन जो बोला है, अगर मैं इसे अब डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, ये तो समझ आ गया। अच्छा, अगर मैं जब इसे मैं
क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ ये प्रोग्राम को। तो क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितना काउंट दे रहा है, 3 दे रहा है, इसका मतलब इसमें प्रेसिडेंट है। ये तो बात समझ आ गया। अच्छा, बट क्वेश्चन क्या बोला, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। जब प्रेसिडेंट नहीं होगा तो डिपार्टमेंट नंबर 10 का काउंट करेगा तो कितना आएगा, 2 आना चाहिए। ये बात समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ आ गया। तो वो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें ना, जैसे अगर ग्रुप बाई को ही हम लोग को फिल्टर करना है, देखिए तो वो चीज हम लोग ग्रुप बाई को फिल्टर करने के लिए हैविन यूज करते हैं, बट अभी तक तो हैविन पढ़े नहीं है हम लोग। तो इसीलिए ना हम लोग एक और चीज फिल्टर के लिए पढ़े, क्या फिल्टर के लिए यूज करते थे, वेर क्लच। ये तो चीज याद है ना, क्या यूज करते थे, वेर क्लच। तो अगर वेर क्लच को मेरे को करना है तो ये वेर क्लच कैसे यूज करेंगे, जैसे वेर और लिखेंगे जैसे जब, और क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू, अगर प्रेसिडेंट लिख देंगे, प्रेसिडेंट लिख देंगे तो क्या होगा इसमें, ये हर एक जॉब में जाके और देखेगा प्रेसिडेंट जहां पर है वो क्या कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा, वो क्या कर देगा, उसमें से हटा देगा। ये बात समझ आ गया। और जब हटा देगा तो इसमें अब क्या होगा, जॉब नहीं रहेगा, टेबल में से जॉब हटा दिया। जब जॉब हटा दिया तो उसके बाद जितना भी ग्रुप बनेगा तो प्रेसिडेंट तो नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का जॉब हटा दिया है। ये बात समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। तो उसके बाद जब ये जब हटाने के बाद, जैसे प्रेसिडेंट हटाने के बाद, तब ये क्या करेगा, काउंट करेगा। जैसे ये रन होगा तो देखिए अब क्या आ गया, 2 आ गया। आए कि, आ गया बात समझ, क्योंकि अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट हट गया। समझ आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं। 3 नंबर, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी नीड टू बी पे, okay, need to be pay all the employees in each job, in each job, in each job है। इसका मतलब ग्रुप बाई कहाँ लगेगा, जॉब में लगेगा। ये तो बात समझ आ गया। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा, जॉब कर दूंगा, और क्या, टोटल सैलरी बोला है तो यहाँ सम क्या कर दूंगा, सैलरी लिख दूंगा, और ये जो एलियास में क्या कर दूंगा, ऐसा टोटल सैलरी कर दूंगा, फ्रॉम फ्रॉम ईएमपी। ये बात समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है, ग्रुप बाई, ग्रुप बाई क्या यूज करूंगा, जॉब यूज करूंगा। आगे समझ। इसे रन करूंगा तो देखिए हर एक क्या हुआ, हर एक जॉब का क्या किया, टोटल सैलरी निकाल दिया, हर एक जॉब का टोटल सैलरी, हर एक जॉब का टोटल सैलरी आ गया। आगे समझिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग एज अ मैनेजर। देखिए उसका जॉब क्या होना चाहिए, मैनेजर ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें वेयर क्लॉज आएगा ही आएगा, क्योंकि वेयर क्लॉज हम लोग क्या करेंगे, पहले फिल्टर आउट कर लेंगे, बस मैनेजर को फिल्टर आउट करेंगे। उसके बाद क्या करें, ईच डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है, हम लोग उसके बाद ग्रुप बाय यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखने में जैसे इसमें ना, अब देखिए वर्किंग क्या है, इसका मतलब वर्किंग एज ए मैनेजर, इसका मतलब जॉब में बस मैनेजर ही चाहिए, इसका मतलब फिल्टर तो हो रहा है डाटा, तब मैनेजर ही चाहिए था, तब वेयर लगेगा। और जब वेयर से जब फिल्टर कर लेंगे तो जितना भी हम लोग रिमेनिंग रहेगा उसका क्या करेंगे, ग्रुप निकालेंगे। समझ आ गया। तो चलिए ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसका क्वेरी क्या रहेगा, सिलेक्ट, और क्या रहेगा, इच डिपार्टमेंट, या से कोई डिपार्टमेंट नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, काउंट करना है ना, तो यहाँ से मैं काउंट कर दूंगा डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा, उसके बाद करना है फ्रॉम ईएमपी, उसके बाद वेर लगेगा, वेर में क्या आएगा, जॉब इक्वल टू क्या होगा, मैनेजर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या वर्किंग विथ मैनेजर ही लिखा है, अगर और कोई जॉब रहता तो वो लिखना पड़ता। अब क्या आएगा, ग्रुप वाई क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर। ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि देखिए पहले हम लोग है ना, ये देखना है कि इसमें कुछ फिल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे सपोज यहाँ से ये चीज नहीं रहता,
यहाँ वर्किंग विथ मैनेजर नहीं रहता, मैनेजर से काम ही नहीं है मैनेजर का। इसमें मैं क्या करता है, यहाँ से हटा देता मैं, सिंपल। क्यों? क्योंकि इसमें मैनेजर का कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, अब मैनेजर का जब काम नहीं है तो मेरा पास जो भी डाटा है उसके बस करना है, डिपार्टमेंट नंबर के ही बस काउंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इतने ही डाटा को मैं रन कर दूंगा। इसमें मैनेजर है क्योंकि इसमें मैनेजर और जो भी डाटा है, जैसे मैनेजर एनलिस्ट भी था, प्रेसिडेंट था ना, क्लर्क था, तो सब चीज इसमें आ रहा है। जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10 में सब आ रहे हैं। बट मेरे को बस क्या चाहिए, मैनेजर ही चाहिए। तो अगर हम लोग को मेन डाटा देखते हैं पहले, तब अच्छा से समझते हैं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, अच्छा ये हो गया, इसे ही बस रन करते हैं। देखिए, सॉरी सॉरी, इसे ही रन करते हैं। देखिए, ये जो डेट है मेरे पास, जो डेट दिया है, आई मीन जो टेबल दिया है, तो ये टेबल में क्या हो रहा है, ये टेबल में जॉब में सब है। बट मेरे को क्या चाहिए, बस क्या चाहिए, मैनेजर ही चाहिए। देखिए, मैनेजर एक यहाँ पर है, मैनेजर एक यहाँ पर है, मैनेजर एक यहाँ, तीन ही मैनेजर है। एक मैनेजर कौन सा डिपार्टमेंट, 30 में है एक मैनेजर, 10 में है एक मैनेजर, 20 में है। इसका मतलब हर एक डिपार्टमेंट में एक एक मैनेजर है। तो मेरे को वही काउंट करना है जो हर एक डिपार्टमेंट में कितना मैनेजर है। समझ आ गया? तो अगर मैं यहाँ से सपोज मैं काउंट करूंगा, जैसे इसे अब हटा देते हैं। ठीक है, अगर मैं काउंट करूंगा जैसे बिना फिल्टर, जैसे अभी तक तो क्या हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट का क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। तो ये हर एक डिपार्टमेंट का क्या कर दिया, काउंट कर दिया। तो इसमें क्या 10 5, जैसे 5 6 3 दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें एनालिस्ट जो भी है सब काउंट कर रहा है। बट मेरे को क्या चाहिए, बस मैनेजर चाहिए, इसीलिए मुझे तो फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, वेर जॉब करके, और इसमें क्या मैं क्या पास कर दूंगा, मैनेजर पास कर दूंगा। तो इसका क्या करेगा, बस मैनेजर ही क्यों प्रिंट करेगा। जैसे सपोज इसे हटा देता हूँ सपोज, और इसे स्टार यहाँ दे देता हूँ, और यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये तो ऑलरेडी हम लोग कल सब क्लास में यही किए थे, इसलिए वो अच्छा से अगर प्रैक्टिस होगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मैनेजर, सब मैनेजर का डाटा आ रहा है। ये तो बात समझ आ गया, क्योंकि ये सब कल करे थे। अब मेरे को तो ये नहीं चाहिए, मेरे को तो काउंट चाहिए, उसे ग्रुप करना है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाई यूज कर दूंगा। ग्रुप बाई क्या लिख दूंगा यहाँ, जॉब, जॉब, जॉब का काउंट, सॉरी जॉब डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर इस डिपार्टमेंट बोला है। अच्छा, जब डिपार्टमेंट नंबर बोल दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, डिपार्टमेंट नंबर ही आएगा। और काउंट में मैं क्या कर दूंगा, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर आ गया। यहाँ से मैं रन करूंगा तो हर एक क्या है, डिपार्टमेंट में एक एक मैनेजर आ गया। ये बात समझ आए कि नहीं है? अब आ गया समझ? तो देखिए, तो जो क्वेश्चन दिया है ना, वो जैसे कल जो किए थे ना वही करना है। कल वेर क्लच लगाना है, जहाँ फिल्टर आउट करना वेर क्लच लगाना है, और नहीं तो ग्रुप बाई लगाना है। और जो चीज है ग्रुप बाई में वही चीज लिखना है, और जो एग्रीगेट बोला है वो एग्रीगेट फंक्शन लगाना है। सिंपल, यही तो चीज, तीन काम ही करना है। पहले देखना है अगर कोई इसमें फिल्टर है कि नहीं है। अगर फिल्टर है तो वेर क्लच लगाना है, फिल्टर नहीं है तो ईच डिपार्टमेंट है, इसका मतलब हर एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उसी के लिए ग्रुप बाई लगेगा। और जो ग्रुप बाई है तो वो ग्रुप बाई लिखेंगे। उसके बाद क्या है, जैसे कि नंबर ऑफ, जैसे काउंट पूछ रहा था काउंट लगाएंगे, टोटल पूछेगा था सम लगाएंगे, मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा था मिनिमम मैक्सिमम लगाएंगे। सिंपल, यही तीन चीज बस याद करना है। समझ आ गया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम सेम वही क्वेश्चन है, राइट ऑफ क्वेरी टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी डिस्प्ले कराना है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, ओके, इन ईच डिपार्टमेंट। देखिए फिर से यहाँ ईच डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या, ईच डिपार्टमेंट आया है तो ग्रुप बाई क्या लगेगा, ईच डिपार्टमेंट ही लगेगा, एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 20। देखिए अभी डिपार्टमेंट नंबर 20 का छोड़ दिए, क्या करना है पहले यह समझिए। क्या, पहले यहाँ तक समझते हैं, यहाँ तक समझते हैं। ठीक है, हम लोग को एवरेज सैलरी निकालना है ईच डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो पहले वही निकालते हैं। सॉरी क्या हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए तो पहले लिखते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट, अच्छा डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, यहाँ से मैं एवरेज निकाल दिया, एवरेज का निकाल दिया, सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ग्रुप बाई क्या, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या क्या हर एक डिपार्टमेंट का क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया। ये तो समझ आ रहा है। बट लास्ट में क्या बोला है
कि मेरे को क्या कौन सा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 20 नहीं चाहिए क्योंकि एक्सक्लूडेड लिखा है। इसका मतलब क्या, मैं यहाँ से क्या बोला है, कुछ ना कुछ फिल्टर आउट करना है। जब फिल्टर आउट करना है तो क्या आएगा, वेयर क्लॉज लगा देंगे। वेयर लगा के आप पहले ही हटा देंगे। तो अब हम लोग क्या करें, ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए वेयर क्लॉज लगाएंगे और लिखेंगे क्या, डिपार्टमेंट, सॉरी, डिपार्टमेंट नंबर क्या, डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 20 होना चाहिए, क्योंकि 20 अगर नहीं रहेगा तो जितना रहेगा उसी पर काम होगा। ये क्या बोल रहा है, 20 नहीं होना चाहिए। तब देखिए यहाँ से ये क्या होगा, 20 हट जाएगा। सिंपल, देखिए 20 हट गया और क्या आ गया, 30 और 10 आ गया। समझ आ गया, इजी था। यही समझ है, बस हम लोग को ना देखना है जैसे ग्रुप बाई कहाँ लग रहा है, डिपार्टमेंट दिया, डिपार्टमेंट आ गया। और बोला जो कुछ हटा, जैसे कुछ है नहीं है, जैसा कुछ फिल्टर आउट बोल रहा है, जैसे इसमें क्या एक्सक्लूडेड 20 नंबर, डिपार्टमेंट नंबर 20 बोल देगा, कभी एक्सक्लूडेड 30 व 10 कुछ भी बोल सकता है। जो बोलेगा वो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर आउट करके हटा देंगे। ये रो वाइज फिल्टर, जैसे जब हैविन में पढ़ाऊंगा ना, तब आप लोग को अच्छा से बताऊंगा वेयर कब लगाना है और हैविन कब लगाना है, तो और अच्छा से समझ आएगा। ठीक है, अभी तक यही समझिए, जो वेयर आउट एज ए फिल्टर का काम करता है, और वो जो फिल्टर है वो चीज हटा देगा। सिंपल, इसमें 20 का सब हटा देगा और उसके बाद ग्रुपिंग करेगा। सिंपल बात है, जो टेबल में 20 और 20 का सब हटा के तब ग्रुपिंग करता है। ये बात समझ आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, write a query to display the number of employee and the average salary need to pay the employees who salary in greater than क्या 2000 in each department। वेरी सिंपल, इसमें क्या है, पहले ये समझते हैं अच्छा से, क्वेश्चन फर्स्ट में ये इतना समझते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्या है, एवरेज सैलरी टू पे द एम्प्लॉयज, ठीक है, इन ईच डिपार्टमेंट। देखिए इन ईच डिपार्टमेंट आ गया, इसका मतलब क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट में से मेरे को क्या करना है, कितना एम्प्लॉय है वो काउंट करना है और एवरेज निकालना है। सिंपल, तो देखिए पहले ना सिंपल करते हैं, पहले स्टार लिखते हैं, अभी छोड़िए क्या प्रिंट करना है वो छोड़ दीजिए, फ्रॉम ईएमपी करते हैं। और इसमें ग्रुप बाई यूज होगा, क्यों, क्योंकि ईच डिपार्टमेंट बोला गया है। इतना समझ आ गया। अच्छा, अब चलिए जो क्वेश्चन में जो बोला वो करते हैं। क्वेश्चन में इतना पार्ट में क्या बोला, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय को प्रिंट कराना है और एवरेज सैलरी को प्रिंट कराना। सिंपल, इसमें में जो डिपार्टमेंट नंबर है उसे क्या करना है, यहाँ पर काउंट करना है। सिंपल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब क्या, जितना डिपार्टमेंट नंबर 10 में 20 में जितना होगा वही होगा ना। तो यहाँ डिपार्टमेंट नंबर आ गया। इतना समझ आ गया, ये जितना डिपार्टमेंट यहाँ से क्या करेगा, काउंट निकाल देगा। अच्छा, काउंट निकालने के बाद क्या, एवरेज ऑफ सैलरी, यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से सैलरी का एवरेज निकाल लेंगे। सिंपल, एवरेज लिख देंगे ऐसा। समझ आ गया। जैसे ही इसे मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे को क्या कर देगा, हर एक डिपार्टमेंट का काउंट करेगा, उसके एवरेज निकालेगा, काउंट करेगा एवरेज निकालेगा, काउंट करेगा एवरेज निकालेगा। ये समझ आ गया। अच्छा, अब चलिए ना इसमें एक और ट्विस्ट दिया है। क्या दिया है, द एम्प्लॉय हुज, हुज लिख लेते, हुज सैलरी इन ग्रेटर देन क्या होना है, 2000। इसका मतलब क्या है, यहाँ हो ही रहेगा, हुज सैलरी इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन 2000। इसका मतलब क्या है, उसका सैलरी कितना होना चाहिए, 2000 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग को अभी तक कुछ तो फिल्टर नहीं है, अब सैलरी कितना है क्या पता, वो तो नहीं देखे हैं। तो इसीलिए ना उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका सैलरी कितना होना चाहिए, 2000 से ज्यादा होना चाहिए, तब तो होगा ना। तो इसीलिए ना इसमें अब क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। तो फिल्टर लगाने के लिए क्या यूज करेंगे, वेर यूज करेंगे, ठीक है। वेर यूज करके क्या लिखेंगे, सैलरी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2000। सिंपल, आ गया समझ इतना। ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। जब आ गया तो चीजें रन करते, तो देखिए आ गया, यही है हमारा। क्योंकि अब क्या यहाँ से फिल्टर आउट कर दिया और 2000 से जितना हम लोग का ग्रेटर था वही सैलरी लिया, और उसके बाद क्या किया,
ग्रुप बाई कर दिया। समझ आ गया? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल सैलरी नीडेड टू पे एंड द नंबर ऑफ सेल्समैन इन ईच डिपार्टमेंट। सिंपल, ये भी इजी है। चलिए ऐसा से करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारे पास टोटल सैलरी है ना, उसे क्या करना है, प्रिंट करना है। और नंबर ऑफ सेल्समैन इन ईच डिपार्टमेंट, तो देखिए यहाँ पर ना हम लोग एक सेल्समैन ही का पूरा चाहिए। ये जो जॉब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसे इससे पहले हम लोग देखे थे ना, जैसे जॉब क्लर्क होता है, जैसे एनालिस्ट होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो उसमें से क्या चाहिए, इसका सेल्समैन ही चाहिए ये ईच डिपार्टमेंट। तो चलिए पहले ये प्रिंट करते हैं। इसमें क्या क्या है, सिलेक्ट टोटल सैलरी, जैसे हर एक डिपार्टमेंट में से क्या होना चाहिए, टोटल सैलरी। इसका मतलब यहाँ से सम लगा देंगे, इसमें सैलरी में टोटल सैलरी आ गया। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या करना है, एंड नंबर ऑफ क्या है, और नंबर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, और इसके काउंट भी करना है, क्योंकि जब नंबर का बात आ गया ना, इसमें काउंट भी आएगा। क्या, डिपार्टमेंट नंबर को हम लोग काउंट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, फ्रॉम EMP। इतना बात समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद क्या करना है, जो सेल्समैन थे, यहाँ सेल्समैन बोला है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ फिल्टर लगेगा। क्या, सेल्समैन, जो जॉब इक्वल टू क्या होगा, सेल्समैन आएगा। सिंपल, बहुत ईजी, जो फिल्टर लगेगा वो फिल्टर लगाएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, ग्रुप बाई करेंगे, किसमें, डिपार्टमेंट नंबर को। हो गया, ऐसे करेंगे, वो एक ही डिपार्टमेंट आया, 30 आया, और उसी में क्या है, सेल्समैन है। आ गया समझ? समझ आया कि नहीं आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सिंपल है, जो टाइप को उधर था वही टाइप के इधर है। हम लोग है ना, इसमें ईच जॉब बोला है, सिंपल ईच जॉब में लगाएंगे, और क्या करना है, उसका काउंट लेगा। क्योंकि क्या क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद देयर मैक्सिमम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद देयर मैक्सिमम सैलरी इन ईच जॉब। तो हर एक जॉब जैसे हमारे पास अगर देखेंगे तो कितना टाइप का जॉब है, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, इसमें देखा जाए तो देखिए, जॉब एनालिस्ट है, क्लर्क है, सेल्स है, ये इतना, मैनेजर है, क्लर्क है, तो ये क्या है, 4-5 टाइप का कितना है, जैसे एनालिस्ट हो गया, क्लर्क हो गया, सेल्स हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, 4-5 टाइप का कितना आई थिंक जॉब है। तो जब जितना भी 4-5 टाइप का जॉब है, उसमें से क्या होना चाहिए, वो काउंट होना चाहिए पहले। तो काउंट करने के लिए कितना है, तो वो तो पक्का इसमें क्या लगेगा, ग्रुप वाइज लगेगा। तो पहले ना हम लोग ये निकालते हैं, फ्रॉम EMP, और ग्रुप बाय क्या करेंगे, जॉब करेंगे। सिंपल, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, जॉब लिख दूंगा, और क्या करूंगा, जॉब का यहाँ से पहले मैं यहाँ पे काउंट निकाल दूंगा जॉब। तो जॉब कितना होगा वो काउंट करके मेरे को दे देगा। तो देखिए, एनालिस्ट में 2 है, क्लर्क में 4 है, सेल्समैन में 4 है, उसके बाद प्रेसिडेंट में 1 है, मैनेजर में 3 है। ये बात समझ आ गया? अच्छा, अब इसमें क्या निकालना है, हर एक जॉब में से क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम सैलरी, यहाँ से सिंपली हम लोग मैक्सिमम सैलरी कर देंगे। ठीक है, छोड़ दे, अलियास में लिखेंगे। आ गया समझ? जैसे यहाँ से प्रिंट करेंगे तो देखिए, हर एक जॉब में का मैक्सिमम सैलरी, हर एक जॉब का मैक्सिमम सैलरी, हर एक जॉब का मैक्सिमम सैलरी, हर एक जॉब का मैक्सिमम सैलरी निकाल दिया। आ गया समझ? समझ आ रहा है ना? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे हम लोग को बस यही देखना है, जो ईच कहाँ बोला है, जो ईच है वो ग्रुप बाई लगेगा, और उसमें जो चीज है उसे एग्रीगेट में रख के प्रिंट कर देना है, सिंपल। देखिए, इस ईच क्या डिपार्टमेंट है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और फ्रॉम EMP करेंगे, और उसके बाद ग्रुप माई में क्या लगाएंगे, डिपार्टमेंट लगा देंगे। पहले ये कर देंगे डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा, डिपार्टमेंट नंबर हो गया, यहाँ पर जो यहाँ पर नेम है ना, वही पहले यहाँ पर मैं लिख दूंगा, सिंपल। ये इतना तो क्लियर है। उसके बाद क्या मैं करूंगा, यहाँ जो अब एग्रीगेट में फंक्शन में क्या पूछा है, मैक्सिमम सैलरी, यहाँ से यहाँ क्या कर दूंगा, मैक्सिमम सैलरी निकाल दूंगा, हो गया खत्म। देख रहे हो कितना ईजी है, देखिए हर एक डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी निकल गया।
ठीक है, समझ रहा है? इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस हम लोग को वही देखना है बस। राइट क्वेरी टू प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है इसमें? द नंबर ऑफ टाइम्स सैलरी प्रेजेंट इन ईच डिपार्टमेंट। अच्छा, जैसे ना हम लोग फर्स्ट में देखे थे ना, जैसे कितना टाइप की इसमें सैलरी है वो देखना है। तो सिंपल, जैसे सैलरी है ना, सैलरी में ही ग्रुप बाई लगा देंगे, हो गया। इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट सैलरी, और इसमें काउंट कर देंगे, क्या सैलरी का काउंट करेंगे फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, और ग्रुप बाई क्या लगा देंगे, सैलरी लगा देंगे। तो हर एक सैलरी का क्या करेगा, काउंट करेगा। तो देखिए, तो कितना टाइप का, जैसे 30, जो 3000 है वो दो है, 1250 दो है, और सब क्या है, एक ही है, इसका मतलब उसका डुप्लीकेट नहीं है। सिंपल, जो फर्स्ट में देखे थे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले the number of employees hired on the same day on same department। ये इम्पोर्टेंट है, ये कुछ अलग क्वेश्चन आया। अभी तक तो हम लोग 10 क्वेश्चन जो सॉल्व किए वो इजी था, एक ही पैटर्न को क्वेश्चन था। एक ही पैटर्न में क्या था, उसमें डिपार्टमेंट नंबर जो भी अब कुछ भी था उसे ग्रुप बाई करना था, एग्रीगेट फंक्शन लगाना था, ग्रुप बाई करना था, एग्रीगेट फंक्शन लगाना था, और जहाँ फिल्टर था वहाँ वेयर लगाना था। ये बात समझ आ गया? यही चीज अभी तक कर रहे थे। जहाँ फिल्टर था वहाँ क्या लगा रहे थे, वेट लगा रहे थे। जहाँ ग्रुप बाई करना था, कोई ईच ऐसे ईच डिपार्टमेंट ईच जॉब, तो क्या लगाते थे, ग्रुप बाई लगाते थे। और क्या करते थे, जे एक क्या लगाते थे उसके साथ में, एक एग्रीगेट फंक्शन लगा देते। अभी तक इतना ही कर रहे थे। अच्छा, तो अभी तक हम लोग जो ग्रुप बाई करते थे ना, तो एक ही उसमें कॉलम पास कर रहे थे, देख लो। इसमें से सैलरी हो गया, और क्या है, डिपार्टमेंट नंबर हो गया, जॉब हो गया। तो इसमें देखिए ग्रुप बाई के बाद क्या हो रहा है, एक ही क्या आ रहा है, कॉलम में मारा है। बट अब यहाँ से देखिए, समझते हैं जो अच्छा से ये क्या बोलना चाह रहा है। इसमें क्या बोला है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर ऑन सेम डे, हायर ऑन सेम डेट इन सेम डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है, जो ऐसा एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय है जो सेम डेट में आया है, जैसे हायर डेट उसका सेम डेट है, या हायर डेट होगा सेम डेट है, और ऑन सेम डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या, ये दोनों का ना क्लस्टर एक ही है। जैसे आप लोग को फर्स्ट में एग्जांपल दिया था ना, जैसे ग्रुप माई में हम लोग कितना भी हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या, जैसे यहाँ से सिलेक्ट, चलिए यहाँ से समझते हैं, सिलेक्ट, यहाँ से कुछ नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। अब देखिए, जैसे ग्रुप वाई में लिखा यहाँ से हायर डेट, ये समझते हैं, ठीक है। और यहाँ से सपोज मैं काउंट लगा रहा हूँ, ये पहले ये समझते हैं। इसे मैं दे रहा हूँ ना, तो ये क्या कर रहा है, जो भी हायर डेट है ना उसी का काउंट प्रिंट कर रहा है। जैसे हायर डेट का क्लस्ट, देखिए जिस हायर डेट जिसका सेम सेम है वो दो बार प्रिंट करेगा, नहीं यूनिक है तो एक एक बार प्रिंट करेगा। ये तो इजी है, अभी तक ये समझते आ रहे हैं। बट इसमें क्या बोला है कि सेम डिपार्टमेंट भी सेम ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो ये डिपार्टमेंट और हायर डेट क्या एक ही क्लस्टर में है। और जब एक ही क्लस्टर में है तो इसका दोनों का ग्रुप बाई एक ही साथ में ही होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। तो फिर से बोला, अगर क्वेश्चन ऐसा आया द हायर डेट ऑन सेम डे इन सेम डिपार्टमेंट, देखिए सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों सेम है। और जब दोनों सेम कब रहेगा, जब दोनों एक ही क्लस्टर में रहेगा। तो जैसे ग्रुप बाई लिखूंगा ना, यहाँ पर जितना मैं कॉलम नेम लिखूंगा, जितना भी, उस सब में एक एक क्लस्टर में ही रखते रखते जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज समझना है। आ गया समझ, ये समझ आ गया? तो जैसे जैसे रन करूंगा, तो देखिए अब क्या, अभी तक तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। सपोज यहाँ से मैं हायर डेट लिख देता हूँ और डिपार्टमेंट नंबर भी लिख सकता हूँ। तो दोनों का ना एक एक क्लस्टर बना दे। देखिए ये क्या किया, एक हायर डेट और एक क्लस्टर, एक डिपार्टमेंट, इसका दोनों का एक जोड़ी समझिए। ये दोनों एक जोड़ी में इसका काउंट कितना, 1 हुआ। वैसे 90, 80, 12, 17 और 20 का एक क्लस्टर है, इसका काउंट कितना है, 1 है। तो ऐसे ही काउंट, अगर देखिएगा 90, 87, 7, 30 और 20, इसका काउंट कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या है, ये चीज रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये चीज रिपीट। सपोज यहाँ से मैं अगर सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एमपी करके, सपोज इतना मैं रन करता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है।
क्या रिपीट हो रहा है इसमें, अगर ये जो डाटा था इसमें क्या रिपीट कर रहा था, देखिए तो 9087 073020। तो ये चीज 2 बार होना चाहिए, ये चीज क्या होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, क्या 7 13 20। देखिए 7 7 30 20 देखते हैं, इसमें देखिए 7 कहाँ है, देखिए 1 बार 2 बार, और दोनों क्या क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 2020 में ही है। इसका मतलब 2 बार आ रहा है ना यहाँ पर डाटा, देखिए तो 2 बार है, इसीलिए इसका काउंट क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। आगे समझ, क्योंकि दोनों एक ही क्लस्टर में, क्योंकि ये दोनों एक ही क्लस्टर में, ये और ये और एक ही क्लस्टर में हुआ, एक ही क्लस्टर में तो क्या हुआ, 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए 2 बार आ रहा था। आगे समझ, अब चलिए से अब यही से ये सेम टू सेम वही है और कुछ नहीं है, वही सेम सेम क्या है, देन राइट ऑफ वे टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग द सेम सैलरी इन सेम डिपार्टमेंट। इसका मतलब सैलरी और डिपार्टमेंट एक ही क्लस्टर में होना चाहिए, सिंपल। तो सिलेक्ट, यहाँ से काउंट लगा दूंगा और क्या कर दूंगा मैं, सॉरी, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाई क्या कर दूंगा, यहाँ से सैलरी ले लूंगा और डिपार्टमेंट नंबर ले लूंगा, क्योंकि सैलरी और क्या है उसका डिपार्टमेंट नंबर सेम होना चाहिए, डीईपीटी नंबर हो गया, इसका सेम है तो ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा। आ गया समझ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। इसमें क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैविंग द सेम नेम इन सेम डिपार्टमेंट। तो देखिए इसमें सेम नेम विथ सेम डिपार्टमेंट, सेम नेम का मतलब एम्प्लॉय नेम सेम होना चाहिए। तो देखिए तो इसमें क्या होगा, सेलेक्ट सेम, जो क्वेश्चन अभी किए वही गए, बस इसमें क्या है, बस एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाई, सॉरी ग्रुप बाई क्या होगा, ई नेम और क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर, हो गया। अगर है तो प्रिंट कर दो, हो गया, प्रिंट कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर और ई नेम, तो पूरा ई नेम में तो कुछ डुप्लीकेट है ही नहीं था, तो इसीलिए सबका ई 1111 आ रहा है, क्योंकि ई नेम में कुछ भी डुप्लीकेट नहीं था, ई नेम और उसका एम्प्लॉय नंबर में। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्या है, राइट अ क्वेरी विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग द सेम सैलरी इन सेम डिपार्टमेंट एंड हैविंग द सेम नेम। इसमें देखिए ना, इसमें क्या है, क्लस्टर तीन क्लस्टर है, सैलरी भी सेम है, सेम सैलरी इन सेम डिपार्टमेंट एंड सेम नेम। इसकी देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्ट, इसमें क्या होगा, काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाई, अब इसमें क्या क्या सेम है, सैलरी है, अच्छा क्या है, डिपार्टमेंट नंबर है और ई नेम भी है, ये तीनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, तो अगर है तो 1111 प्रिंट करेगा, सिंपल, क्यों, क्योंकि एक जो ई नेम है ना, इसका डुप्लीकेट कुछ है ही नहीं, और जब डुप्लीकेट है ही नहीं तो कुछ भी कॉमन आएगा नहीं। आगे समझ। अब लास्ट क्वेश्चन राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग द सेम सैलरी सेम डिपार्टमेंट इन सेम हायर डेट। इसमें भी सिंपल वही है, एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है, सेलेक्ट, यहाँ से क्या, काउंट फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाई क्या क्या होना चाहिए, पहले सैलरी है, सैलरी सेम डिपार्टमेंट, तो सेम डिपार्टमेंट, उसके बाद क्या है, सेम डे, हायर डेट क्या है, सेम डे, तो हायर डेट यहाँ आ जाएगा, हो गया, तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाएगा और काउंट करेगा, आ गया, सिंपल, समझ आ गया। तो देखिए, तो हम लोग अभी तक ना इतना जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या है, देखिए ये तो क्वेश्चन जो 10 के बाद था ना, 11 से स्टार्ट था, ये सबका एक ही था, ये जितना भी अभी तक 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए इसका टाइप एक ही था, और 10 के पहले जितना सोल्व किया उसका टाइप एक ही था, तो अभी तक 2 ही टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में क्या है ना, जैसे हम लोग ना इसमें जब ग्रुप बाई यूज होगा ना, तो बस इतना सोचना है, इसे क्लस्टर जैसा सोचना है, जैसे हम लोग एक एक ग्रुप जैसा बनाएंगे, जैसे जैसे सपोज, जैसे समझिए, जैसे जैसे स्कूल होता है ना, जैसे स्कूल में क्या होता है, 4 हाउस होता है, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस,
येलो हाउस होता है ना। तो इसमें क्या होता है ना, जब हाउस है, जब जितना भी स्टूडेंट है, तो मैं बोलूंगा येलो हाउस आओ, तो येलो हाउस में जितना स्टूडेंट है तो सब आएगा। तो क्या होता है, एक ग्रुप बन गया। तो ग्रुप कैसे, तो ऐसे ही ग्रुप काम करता है, ऐसे डिपार्टमेंट नंबर, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, जैसे 10 20 ऐसा था ना, तो एक एक ग्रुप बना दिया, 10 का एक ग्रुप बनाया और उसमें जितना 10 है उसी में चल गया। जैसे मैं क्या बोलूँ, जैसे बुलाऊंगा रेड हाउस, जितना भी रेड जो टी शर्ट लगाए हैं वो सब एक ही हाउस में आएगा, इसका मतलब एक ही क्लस्टर है क्या, रेड। वैसे येलो हाउस कहूंगा तो एक ही उसका हाउस रहेगा क्या, येलो। तो जितना भी टी शर्ट येलो वाला होगा वो एक ही हाउस में जाएगा, वैसे ही रिस्पेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो 4 हाउस होगा तो 4 स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट, 4 क्लस्टर बन गया। वैसे ही इसमें ना, तो उसमें अगर मैं ग्रुप बाई क्या लगा रहा हूँ, जैसे डिपार्टमेंट नंबर लगा रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट नंबर मेरा 10 20 30 है, तो एक 10 का ग्रुप बना, एक 30 का ग्रुप बना, एक 20 का बना। तो अगर 10 का जितना है वो 10 में चल गए, 30 का है पूरा तो 30 में चल गए, 20 के जितने 20 में चल गए। अब बस वही तक काउंट करना है। जैसे सपोज काउंट करें तो मैं 10 में देखूंगा कितना 10 है, 30 ग्रुप में देखूंगा कितना 30 है, 20 में देखूंगा कितना 20 है। बस ऐसे जैसे मैं काउंट करें, जैसे ब्लू हाउस में कितना स्टूडेंट है, येलो हाउस में कितना स्टूडेंट है, ग्रीन हाउस में कितना स्टूडेंट है, तो वही तो काउंट कर रहा हूँ। तो काउंट करने क्या लगेगा, कोई भी जैसे काउंट एग्रीगेट फंक्शन लगा दूंगा। अब इसमें से ऐसे लगा लेते मैक्सिमम, सपोज उसमें से सबसे मैक्सिमम हाइट वाला कौन है, तो मैक्सिमम लगा दूंगा, ऐसा लगा के देख लूंगा। तो उसमें जो भी होगा उसका एग्रीगेट फंक्शन लगाऊंगा। और सपोज अब मैं बोलूंगा जैसे ब्लू हाउस है ना, मेरे को ब्लू हाउस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए फर्स्ट में क्या करूंगा, वेयर क्लॉज लगा दूंगा, उसमें लिख दूंगा जैसे वेयर, जैसे जो भी स्टूडेंट है नॉट इक्वल टू ब्लू हाउस, जो ब्लू लिख दूंगा अगर कलर होगा तो ऐसा करके हम लोग सोच के बना सकते हैं। तो ऐसा तो सिंपली हम लोग को अभी तक क्या याद रखना है, जो ग्रुप बाई चीज यूज होगा, तो जो यहाँ पर कॉलम नेम होगा वही कॉलम नेम सिलेक्ट में होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यही मिस्टेक होता है। ऐसे ही एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ क्या कर दे डिपार्टमेंट नंबर लिख देगा और यहाँ क्या कर देगा जॉब लिख देगा। हम लोग क्या करते हैं, जॉब है कुछ नहीं, आउटपुट वही आएगा ना, सेम आएगा, और हम लोग ये कुछ भी एरर नहीं कर पाते हैं, ये जो कोड दिया है, क्वेरी दिया है वो करेक्ट है। तो यही मिस्टेक हो जाता है। देखिए यही सब देखना है, जो ग्रुप बाई में जो कॉलम नेम है वही रहना चाहिए। अगर नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, ये मैं बोला था, नहीं रहेगा मैं रहने, अगर कुछ हुआ तो यही रहेगा, अगर नहीं है तब भी चलेगा। अच्छा, उसके बाद इसमें एग्रीगेट फंक्शन में हम लोग कोई भी कॉलम नेम दे सकते हैं, इसमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बात समझ आ गया। तो इतना समझ, तो आज के क्लास के लिए इतना ही था। ये एक दो बार क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करिएगा। ये मैं क्वेश्चन क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, विथ सॉल्यूशन रख दूंगा। आप लोग अच्छा से देखिए, अच्छा से पढ़िए, अच्छा से सोल्व करिए। इसका ये टेबल का जो है ना क्वेरी, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अच्छा से क्वेश्चन सोल्व करिए, अच्छा से पढ़िए। आज से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड और क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट क्लास में, तो ये अच्छा से पढ़िएगा, तो नेक्स्ट क्लास में भी अच्छा से करिएगा। इतना करिएगा ना, तब मैं बोल रहा हूँ ना आपको कोई भी एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इतना आप लोग जान लीजिए। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो आप लोग अच्छा से फोकस करके बस पढ़ना है, क्वेरी बनाए, सबको आपको लोग क्वेश्चन भी दे दूंगा आपके लिए, टेबल सब चीजें बस देख के पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। इतना है तो बहुत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ओके बाय।